कुछ रिच लोग थे जिनके पास जमीन थी, कुछ छोटे मोटे ट्रेडर थे, सब लोग म्यूट हो जाओ यार प्लीज, मेरी भी तबीयत अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है, कोऑपरेट करो प्लीज। सो हमने देखा अलग अलग तरह के लोग वहां पर, कोई छोटा मोटा। आज हम देखेंगे अर्बन लाइवलीहुड कैसे, अर्बन एरिया में यानी शहरों में। आपका दिल्ली का एग्जांपल है, दिल्ली का एग्जांपल ले लो, दिल्ली में किस तरह से लोग अपनी अपनी रोजी रोटी चलाते, दैट इज द चैप्टर वन। नाउ समबडी कैन टेल मी व्हिच पर्टिकुलर चैप्टर नंबर इज दिस? चैप्टर 11 सर। 11? यस सर। सर आपने ही लिखा है। राइट गाइस, क्लास लिख डालते 6। हैं। एक मिनट लेता हूँ। देखो जितना भी चीजें हम सिविक्स में समझते हैं ना, प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड देयर कॉन्सेप्ट, they will enrich your personality. Tomorrow when you speak to somebody, if you use this information, you will become as a good speaker, good personality. ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं अरे whatever कहने वाला कोई इज्जत नहीं करता। If somebody gives a good point, then that person is respected. इंटरव्यू में भी, ग्रुप डिस्कशन में भी, हर जगह। डाउट प्लीज। यस सर। सर एक चीज की से डेफिनेशन चैट बॉक्स में भेज दीजिए सर। सर रूरल इंडेप्टेडनेस। रूरल इंडेप्टेडनेस बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, सिविक्स चैप्टर 11 हमारा था अर्बन लाइवलीहुड। अर्बन लाइवलीहुड, रॉबिन हुड। हुड की कहानी सुनी तुम लोगों ने? हाँ सर, यू नो देखी भी रॉबिन हुई हुड? है। हाँ सर, जो गरीबों से, जो अमीरों से पैसा छीनता था, गरीबों को देता, बट उस हुड का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अर्बन रूरल इंडेप्टेडनेस है अक्षिता? यस सर, इंडेप्टेडनेस। हाँ, मैं उसको पहले तो प्रोनाउंसिएशन बताता हूँ तुम लोगों को क्या है प्रोनाउंसिएशन, तुम ठीक से प्रोनाउंस नहीं करते। देखो, इट इज रूरल तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इंडेप्ट, बी नहीं होता, बी नहीं होता, ये DEDT, ये बी को बोलते नहीं है, हम बोलते हैं इसको रूरल इंडेप्टनेस। ये है सर रूरल इंडेप्टेडनेस। गांव के एरिया में जो लोग कर्जा लेते हैं और उस कर्जे को फिर चुका नहीं पाते, पूरी लाइफ उनकी लाइफ में ये कर्जा चलता रहता है, उसको बोलते हैं रूरल इंडेप्टेडनेस। आई एम गिविंग डेफिनेशन। गांव में होता क्या, लोग होते हैं गरीब, अब उनको शादी करनी बेटे की अपनी, उनको दिखाना तो है कि हम तो बहुत राजा लोग हैं, सबको खाना खिलाएंगे बढ़िया, हमारा लड़का इतने हजार की घोड़ी पे बैठेगा, ठीक है, बढ़िया सूट पहनाएंगे उसको, ये सब कहानी चलती है। उसमें उनको कर्जा लेना पड़ता है, लोन, और वो लोन बड़े हाई रेट पे लेते हैं वो लोग, गांव के लैंडलॉर्ड से, जो लठैत रखते हैं ना, लठ मारने वाले। अब एक बार कर्जा ले लिया तो उससे निकलना उनको मुश्किल है। आई जस्ट डिफाइन अक्षिता, पोस्ट इट इन द चैट बॉक्स। Rural indebtedness means a situation when poor people or landless farmers or laborers take loan to organize some family event. After the event, for a long time, they are not able to pay back the principal amount as well as the interest amount to the landlord or the money lender. This creates a situation in which the poor laborer or farmer remains in a situation of debt for his remaining life. This situation is a vicious cycle and makes the poor farmer even more poorer. This situation is called rural indebtedness. वो इंडेक्स हो गया, उसको ठीक कर लेना, इंडेटनेस है। Okay guys, now we have seen that. Now let's go to I'm opening the notes and then we go ahead. First I have to explain to you what are the different types of सर आज क्विज होगा वैसे? नहीं क्विज नहीं होगा आज। मैं इतने दिनों बाद तो आया हूँ, मुझे अभी तुम्हारा सिलेबस कवर करा हूँ या फिर जरा क्विज करता घूमूं यहाँ पे? तू भी ना यार, यूवी उधर से कंफर्मेशन आई को दिल्ली से? सर क्या कंफर्मेशन? दिल्ली से भी कंफर्मेशन आई? सर किस चीज की? तेरे पापा दिल्ली में ही है अभी? हाँ सर। तो काम बन रहा है कि नहीं बन रहा? सर पता नहीं। तो हमें भी इंतजार है उस खबर का।
Okay. चलो जी. Right. All right, guys. So basically, what we're going to see is just come give me a moment. Yeah. आजा भी आजा भी आजा भी आजा. इनका शुरू का एसटीजी मेरे पास फुटप्रिंट की भी है. ठीक है. फुटप्रिंट भी ले लेता हूँ. ठीक है. सर ये इनके नोट्स आ जाइए आ जाइए. हाँ. हो गया हो गया हो गया हो गया. ओके दोस्त, अब सुनो. गांव का देखने के बाद चलो शहर की तरफ चलते हैं. शहर में क्या क्या है दोस्तों. सबसे पहले नीचे से ऊपर चलेंगे हम लोग. देखो जो जो रिच लोग हैं वो तो शहर में भी ऐसे हैं, गांव में भी ऐसे हैं. पैसे वाले को तो कभी दिक्कत है, इसलिए मैं बोलता हूँ. मैंने ये लेक्चर भी किस लिए दिया था तुम लोग को, यही बोलता हूँ. तेजस की मम्मी कह रही थी कि सर ये आपने शेयर वाला डाल दिया इसमें रिवीजन ग्रुप में, तो कंफ्यूजिंग है. कंफ्यूजिंग नहीं है. मैंने जो पॉलिसी बनाई है वो वीडियो देख लो. 300 से ज्यादा लोगों ने वो वीडियो देख लिया है. मोर देन 300 पीपल हैव सीन दैट वीडियो. ठीक है. अभिराज गौतम ये हटा दे. क्या बोलते तेरा. तो बेसिकली दोस्तों जब पैसा नहीं होगा बंदे के पास तो उसकी जिंदगी में खुशियां थोड़ी बहुत रहती है, ज्यादा नहीं रहती. तो मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे स्टूडेंट अच्छे पैसे वाले बने. पैसे वाले बनोगे कैसे लेकिन तेजस. वीडियो गेम खेल सर आर्मी वीडियो ऑफिसर गेम खेल सर के तो बन नहीं सकते. थोड़ा सा सर कैरियर आर्मी बनाना ऑफिसर पड़ेगा. सर किसी अच्छे कॉलेज में जाना पड़ेगा. अफसर लेवल पे पहुंचना पड़ेगा. अफसर लेवल पे, ऑफिसर लेवल पे पहुंचना पड़ेगा. यस ठीक है. सर अच्छी अच्छी तनख्वाह होगी. फिर उसको तुम इन्वेस्ट करोगे. मैं मेरे से एडवाइस ले लेना कैसे करना है, मैं करवा दूंगा इन्वेस्ट. उसके बाद वो पैसा डबल पे डबल पे डबल पे डबल होता जाएगा. सर ठीक. आई विल गो टू एनडीए ओके ठीक है. सो कल एनडीए डे था वैसे बाय द वे 16 जनवरी. नहीं सर आर्मी डे था अरे 15 को होता है आर्मी डे, 16 को होता है एनडीए डे. ओके. अच्छा हाँ सो कौन कौन से लोग हमें मिलते हैं भाई शहरों में. शहरों में मिलते हैं हमें वेजिटेबल वेंडर. कांदा ले लो, टमाटर ले लो. ये बंदा है भाई. इसकी जो इसकी जो लाइफ है वेजिटेबल वेंडर यानी सब्जी वाला. इसकी लाइफ कब शुरू होती है. ये सुबह सुबह उठता है 4 बजे. 4 बजे जाता है आजादपुर मंडी. आजादपुर मंडी दिल्ली में है, 2 बजे खुल जाती है. वहां से ये लेके आएगा शलगम प्याज टमाटर खरीद के लेके आएगा किसी रेडी. और उसके बाद अपनी रेडी पे सजाएगा. और उस रेडी पे फिर सजा के फिर आपके घर के चारों तरफ घूमेगा. हरी मिर्ची ले लो, भिंडी ले लो, 5 रुपए किलो 5 रुपए किलो, ऐसे करके. सर पर सर रेट ज्यादा बड़े होते हैं सर उससे हाँ तो ये रेट बढ़ाएगा. क्योंकि क्यों सर वो बढ़ाएगा. लेके क्यों आते हैं ना क्यों बढ़ाएगा. क्यों वहां से लेके आया. पहली बात तो वहां से ट्रांसपोर्ट का खर्चा दिया, उसकी मेहनत लगी, उसे अपना प्रॉफिट भी चाहिए. और कुछ सब्जी शाम तक खराब हो जाएगी, वो भी निकालना है उसको. तो इसके जो रेट्स होते हैं वो मंडी से थोड़े से ज्यादा. ठीक. नेक्स्ट नेक्स्ट लेट्स लुक एट द लाइफ ऑफ ए डोमेस्टिक हेल्प. ओके. ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर आज मेड काम करती हैं. हालांकि कोविड में तो सबको मेड बना दिया. कोविड ने सबको मेड बना दिया. लेकिन कोविड खत्म होने के बाद इनको डोमेस्टिक हेल्प बोल. अब देखो डोमेस्टिक हेल्प में कौन कौन आता है दोस्तों. डोमेस्टिक हेल्प में आएगा आपका सबसे पहले मेड. दूसरा आएगा आपका ड्राइवर. तीसरा आएगा आपका कपड़े आयरन करने वाला, आयरनिंग. तीसरा आएगा जो बंदा आपकी कार वॉश करता है, कार वॉशिंग. उसके बाद जो आपके कुत्ते को घुमाता है, डॉग वॉकर. कहीं कहीं सिक्योरिटी को भी इसी का हिस्सा मान लिया जाता है. इन सारे लोगों की लाइफ जो आपसे जुड़ी हुई है ये आपको हेल्प कर रहे हैं. तो इनकी भी इनकम बहुत ज्यादा नहीं होती. सिक्योरिटी गार्ड जो है 12 घंटे ड्यूटी देता है, रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक. तो इसकी तनख्वाह कितनी होती है. 12,000 रुपये. 12,000 ओनली. कहीं कहीं 20,000 हो जाएगी. कितना कम पैसा है. लेकिन क्या वो पढ़े नहीं लिखे नहीं कभी. अब वो एक ही काम कर सकते हैं, बस खड़े हो गए यूनिफॉर्म पहन के खड़े हो गए. मैं नहीं चाहता मेरा कोई स्टूडेंट इस तरह की लाइन में आगे काम करने जाए. नेक्स्ट थर्ड गवर्नमेंट वर्कर. जो लोग लकी हैं, थोड़े खुदकिस्मत हैं, उनको गवर्नमेंट में काम मिल जाता है. पर गवर्नमेंट वर्कर भी सारे के सारे ऑफिसर लेवल के लोग नहीं होते. सारे आईएएस पीसीएस डीआरएम नहीं होते. कर्नल मेजर लेफ्टिनेंट ये सब नहीं होते. नीचे के लोग भी होते. आर्मी में तो फिर भी अच्छी है काफी. पेमेंट जवानों के लिए बहुत अच्छा है. लेकिन जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट, तो इसमें कहां से शुरू होता है. ड्राइवर के बाद लिखा मैंने आयरनिंग पर्सन, आयरनिंग वाला, प्रेस वाला जो प्रेस करता है, कार वॉशर, डॉग वॉकर.
सिक्योरिटी। दोस्तों पियन, डॉग वॉकर इन अ सेंस, डॉग वॉकर तो बहुत सारे लोग होते हैं, उनको कुत्ता सर ना घुमा पाते, डॉग्स का वो ध्यान मर जाते हैं। वगैरह रखता है सर, वही ना सर, जैसे हाँ डॉग वो से नहीं, थोड़ा वो बच्चे दिन को में 2 बार घुमाता है। आते हैं, वो दिन में 2 बार आते हैं, दिन में 2 बार आते हैं और कुत्ते घुमा के ले जाते। अच्छा क्या डॉगी घर के अंदर तो पॉटी करता नहीं ना, सुसु करता, जब यस घूमने सर। जाता है वो तो उस वक्त अपना पॉटी सुसु करके आता है। इसके लिए 2,000 रुपये मिलते हैं इनको 1 महीने के। दिन में आते हैं, 8-10 ओ घरों के कुत्ते घुमा देते हैं, उनके 10-15-20 हज़ार रुपये बन जाते हैं। ठीक है, इस टाइप का होता वो भी बढ़िया। है। कुत्ता घुमाने में भी तो टाइम टाइम तो लगेगा। सर नहीं वो वो कह पर रहा है, नहीं सर बढ़िया युवराज तो है, लेकिन वो कई बार ज्यादातर सोसाइटी में वो साफ करना पड़ता है, जो वो नीचे पुप्पू, डाउनलोड करता है ना, वो जो डाउनलोड करेगा कुत्ता, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि अलाउड नहीं यस है कहीं यस गंदी यस, गंदी होना। सर ओ, ड्राइव में अपलोड करना और सर पड़ेगा। कांटे का भी डर रहता होगा। तो उस हिसाब से जिसको कैरियर अच्छा लग रहा है, गिव इट थॉट अगेन, रीथिंक अबाउट इट। मेरे ख्याल से मनन बहुत सीरियसली सोच रहा है इस कैरियर के बारे में। ओके ठीक है, ओके। हाँ मनन, सर यू आर मनन सीरियस आज अबाउट दिस इतना कैरियर? सैड हो रखा है। क्या हो गया इसको? इसकी तबीयत खराब हो गई? कोई बात नहीं। मनन क्या हो गया यार, चीयर अप। ये लग रहा है कुछ और पिक्चर देख रहा है भाई साहब साइड वाली स्क्रीन पे। यस सर, ओ भाई। सर मनन तो कोई रिप्लाई भी नहीं दे रहा। भाई मनन का है? हेलो मनन। मनन कैमरा, सर लगता है सो गया। ये अरे क्या हुआ? तो पिक्चर देख रहा है कि दूसरी स्क्रीन पे? यस सर, अब तो पक्का वही लग रहा है, आवाज भी नहीं आ रही हमें। सर मुझे लग रहा है सर ये म्यूट करके मनन ये सर टीवी में दाल, पिक्चर चला रहा है। हाँ मनन दाल में काला लग रहा है हम सबको। सर मैं आपको सर कह रहा मेरी हूँ ये मम्मी सो बगल रहा में ही है, था। बात करा दूं? हैं? मेरी मम्मी बगल में ही है, बात करा दूं? नहीं तू बस, तेरा जवाब काफी है हमारे लिए, जल्दी बोल। हाँ ठीक है सर, अबे क्लास में ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा? दे रहा हूँ। तो सब लोग ये बोल रहे हैं कि डॉग वॉकिंग में तेरा इंटरेस्ट है, तो वो कैरियर लेना चाहेगा? नहीं सर मनन के लिए थोड़ी देर वेट क्योंकि करना चाहिए, क्योंकि उसका ब्रेन लैग करता है कभी कभार, इंटरनेट ओके की तरह ही वो। यस या सर, हाँ ठीक है, लेकिन नहीं, डॉग वॉकिंग का कैरियर मनन परफॉर्मेंस अच्छा लगा, पर रोस्ट कर दिया। परफॉर्मेंस को अच्छा लगा। ओए सुनो, सर परफॉर्मेंस को अच्छा लगा, लेकिन जब मैंने समझाया कि जो डॉग जो भी डाउनलोड करेगा, वॉक करते करते डाउनलोड करेगा जो डॉग, वो अपलोड करना पड़ता है कभी वॉकर कभी को। अपलोड करना पड़ेगा भैया। तो प्रथम ने कहा ठीक है, अच्छा हम मान गए प्रथम, ओके डन डन डन, टेकन। हाँ सर ये देखो, ये भी आ गया डॉग वॉकिंग का नाम सुन के। आ गया तेरा वाला। सर शौर्य तो है ही डॉग वॉकर, ये तो अपने डॉग को रोज लेके अरे तो जाता है। अपने डॉग का तो डाउनलोड कर लेता बंदा, कोई दिक्कत नहीं, अपने डॉग के डाउनलोड अपलोड। ओके दोस्तों, पियोन के बाद क्लर्क आ जाते हैं। उसका एलन वॉकर। हाँ क्लर्क के बाद ऊपर ये क्लर्क के ऊपर सीनियर क्लर्क आ जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे 3-4 के बाद फिर ऑफिसर लेवल आता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको इस लेवल पे पहुंचना है, मेरे सारे स्टूडेंट को यहाँ पहुंचना है। ओके दोस्तों, उसके बाद गवर्नमेंट वर्कर हो गए। ओके डॉक्टर सर। गवर्नमेंट वर्कर के अलावा एक और पॉइंट आता है इधर, जो लोग वीविंग करते हैं, यानी कि कपड़े की फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, वीविंग वो है एक और को इनको हम गारमेंट मेकर भी बोलते हैं, कपड़े बनाने वाले। सर कभी नहीं सोचूंगा मैं ये करने के लिए। वो टेलर का काम करते हैं, तो इनको भी ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती, बहुत और लंबे टाइम सर एक और है सर, जो स्कूल्स में होते हैं सर, जैसे बच्चों की देखभाल करने के लिए। हाँ बच्चों की आयास वगैरह। हाँ ओके। तो इसके अलावा बैंक के कर्मचारी, बैंक एम्प्लॉइज, बैंक और के सर अंदर भी डॉक्टर के दोस्तों पास बहुत भी होते हैं सर, लिटाने विटाने के लिए। हाँ दोस्तों, बैंक एम्प्लॉइज में भी ध्यान रखना, बैंक में सबसे ऊपर सीनियर जो सबसे बेस्ट वो लोग थे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सबसे इज्जत होती है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर। उसके बाद फिर नॉर्मल डॉक्टर आता है, फिर नर्स आती है, फिर नर्स के बाद वो जो साथ में असिस्टेंट होते हैं उसके काम करने वाले वो आते हैं, उसके बाद फिर वो सफाई करने वाला आता है। अब तुम देख लो कौन से लेवल पे पहुंचना है तुम्हें, सबसे टॉप लेवल पे पहुंचना है। ठीक है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि एक अकेले की तनख्वाह इन सब की तनख्वाह के उससे ज्यादा होती है। अपने को कहाँ पहुंचना है? टॉप पे। ओके अच्छा दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट भी जो होते हैं ना, वो कई तरह के होते हैं।
जैसे एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर सब लोग टाइम से जाते हैं, टाइम से आते हैं, और फैक्ट्री का माल बिल्कुल सब कुछ पेपर में लिखा रहता है, कितना है, टैक्स वैक्स सब कुछ रहता है। ऑर्गेनाइज। सर अनऑर्गेनाइज में सर टाइम का वो नहीं होता सर वैल्यू। अच्छा, अनऑर्गेनाइज के मेरे को एग्जांपल कौन कौन देगा? बताओ भाई, जल्दी बताओ। सर अनऑर्गेनाइज के एग्जांपल सर जैसे कि सर कोई सर मजदूर जैसे कि होता है सर लेबर। लेबर हो गया, ओके। नेक्स्ट। सर लेबर। और सर सर वर्कर सर जो फैक्ट्री वगैरह बनाते हैं। नहीं, फैक्ट्री तो ऑर्गेनाइज है, फैक्ट्री ऑर्गेनाइज। देखो दोस्तों, ये होता है वो क्या बोलते हैं, रेहड़ी वाला। उसके सर बाद आपका फार्मर्स। शू रिपेयर वाला। नहीं सर फार्मर्स तो टाइम से जाता है, टाइम से आता है। फार्मर तो रूरल में आता है, मैं अर्बन की बात कर रहा हूँ। शू रिपेयर करने वाला बंदा जो आपको जूता रिपेयर करता है, सीईओ सर। उसके बाद आपके गेट की सोसाइटी गेट के बाद जो टेलर मास्टर सीईओ भी बैठा तो है, आएगा सर, सीईओ टेलर मास्टर। ये अनऑर्गेनाइज में बात कर रहा हूँ, अनऑर्गेनाइज। टेलर मास्टर जो आपके बारे, आपके घर के बाद आपकी सोसाइटी के बाद एक बंदा समोसे, ओए एक बंदा समोसे की ठेली लगाता है वो। अब तुम बोलोगे सर समोसा तो हल्दीराम भी बेचता है। हल्दीराम का ऑर्गेनाइज्ड है, उसकी सेल काउंट होती है, वो पैसे देता है गवर्नमेंट को, टैक्स देता है। ये लोग टैक्स नहीं देते गवर्नमेंट को, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। ओके दोस्तों, एक चीज लास्ट बता रहा हूँ, उसके बाद हाँ जी सर सीईओ कहाँ आएगा? सीईओ ऑर्गेनाइज्ड में आएगा, ऑर्गेनाइज्ड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सर वो भी सर लंबरजैक्स। लंबरजैक क्या? सर लंबरजैक्स भी सर। लंबरजैक क्या होते हैं? अच्छा, वो सामान उठाने वाले। यस सर। तो सामान कुली टाइप का जो काम करते हैं, हाँ सर वो भी। कुल्ली। सर कुली नंबर 1। सर कुली नंबर 1। लंबरजैक वो होता है जो लकड़ी काटता है सर। हाँ ठीक है, वो भी अनऑर्गेनाइज। अच्छा दोस्तों, एक चीज का एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, माइग्रेशन क्या है। पहले तो डेफिनेशन अक्षिता। माइग्रेशन, when people of one region or area move to another region or area, especially in search of job, food and better life, it is called migration. In सर जैसे India, मूवीज में होता we है। see a lot of migration from villages to cities in search of job. सर हाँ, सर जैसे मूवीज में होता है गांव के लोग विलन से परेशान होके हीरो के हाँ, पास निकल आते हैं। वो भी एक है, वो भी एक तरीका। बट माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी है। जैसे लेकिन माइग्रेटरी सर बर्ड कुछ का लोग हमने तो पढ़ा था ना। उधर भी चले जाते हैं ना सिटी में, कुछ हाँ, हीरो के पास माइग्रेटरी आते बर्ड का पढ़ा था कि एक जगह से माइग्रेटरी बर्ड दूसरी जगह जा रही है, तो वहाँ सिचुएशन खराब है, जहाँ जा रही है वहाँ पे सही है, इसलिए माइग्रेटरी बर्ड्स का हमने पढ़ा था। ओके नाउ माइग्रेशन का। अच्छा, जब माइग्रेशन होगा दोस्तों, तो एक सपोज करो ये दिल्ली है, और दिल्ली में एक छोटा सा गांव है, कोई आजादपुर करके गांव है, विलेज है, बाकी सब शहर, बाकी बढ़िया शहर बना हुआ है। गांव के लोग जब आएंगे, ये शहर की बड़ी बढ़िया बिल्डिंग है, इनमें तो नहीं रहेंगे ना, इसमें तो अफोर्ड नहीं कर सकते वो, तो अपनी झुग्गी झोपड़ियां कहाँ बनाएंगे? वो यहाँ बनाएंगे, गांव के अंदर। थोड़े टाइम बाद कोई नेता आएगा, बोलेगा यार इस झुग्गी झोपड़ी में तुम लोगों के लिए रोड बनवा देता हूँ, मेरे को वोट कर देना, तो यहाँ रोड बन जाएगी। जब यहाँ रोड बन जाएगी, सर पर ऐसा होता नहीं ना, होता है, कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, बोलते हैं पर होता हो जाता है, नहीं। फिर थोड़ा थोड़ा हो जाता है। अच्छा, जैसी झोपड़ी बनी उसके बाद फिर पक्की रोड बनने लगेगी। दिल्ली में इतने गांव हैं जो कि अर्बनाइज हो गए, तो शहर बन गए। वहां भी मैं आज ही पढ़ रहा था, किचन बन रही है जहाँ से जोमेटो के ऑर्डर चलते हैं, लोगों ने अपने दो कमरे घर में किचन शुरू कर दी, जहाँ जोमेटो से ऑर्डर जाता। ठीक, ये देखो ये। अच्छा, अब इस एरिया को हम बोलेंगे कि अर्बनाइज हो गया, ये अर्बनाइजेशन। अब तुम बोलोगे सर अर्बनाइजेशन तो अच्छी चीज है, ज्यादातर लोग शहर में आ गए, लेकिन गलत चीज क्या है उसके अंदर कि जितने लोग आए उनके लिए गवर्नमेंट ने ना तो अच्छे घर बनाए, गंदे घरों में रहते हैं, छोटे घरों में रहते हैं, ना उनके लिए टॉयलेट्स बनाए, ना वहाँ पानी की लाइन है, ना वहाँ लेटरिन की लाइन है, ना वहाँ बिजली की लाइन है, तब कोई तार वहां डाल रहा है, उससे एक्सीडेंट और बीमारियां फर्स्ट है।
So it is not a planned urbanization, it is an unplanned urbanization. What is a planned urbanization? ग्रेटर नोएडा का जो अर्बनाइजेशन है वो प्लान है, क्योंकि यहाँ लोग रहने बाद में आए, उससे पहले आपका सड़कें बन चुकी थी, ट्री लगा सर दिए गए प्लान थे। सिटी सर मतलब ये जिधर बता जब दिया कोई गया था ही था, नहीं नोएडा हाँ, में। ये बता दिया गया था कि यहाँ पे स्कूल बनेगा, इधर हॉस्पिटल बनेगा, इधर हॉस्टल बनेगा, इधर लोगों को रहने के लिए, सब कुछ सेट है। तो दिस इज अ प्लान्ड अर्बनाइजेशन। और ये दिल्ली वगैरह का जैसे स्लम्स का जो अर्बनाइजेशन है वो कैसे अनप्लान्ड है। वो अनप्लान्ड में लोग बहुत बीमार रहते हैं, परेशान होते हैं, बहुत गदर मचते हैं। ओके दोस्तों, चलो बस मेरे ख्याल से जो मुझे बताना था बनाता है। अब मैं थोड़ा सा नोट्स दे रहा हूँ तुम्हें। और एक आज रीडिंग, पिछली बार 2 लोग बचे थे, अक्षिता एंड मेरी सर बात। अक्षिता, विराज और अरिनी। पहले सर अक्षिता, फिर मैं, फिर अरिनी। ओके, सेम सीक्वेंस में आज हम पढ़ने वाले हैं। अरिनी की जो फ्लुएंसी काफी अच्छी है, अक्षिता की भी अच्छी है, तुम्हारी भी अच्छी है, तो प्लीज एक अच्छा सा मेरे को परफॉर्मेंस दिखाया जाए। ओके सर अक्षिता पहले पढ़ेगी, अरिनी? सर मैं अभी सर मैं कल क्लास अटेंड नहीं कर पाया था। क्यों क्लास की मिस सर करते हो? क्योंकि सर एक तो सर फीवर बहुत हो रहा था। फीवर था या वीवर था, दोनों में से एक बता। मतलब सर फीवर का गले में दर्द, ऐसी चीज है। ओके ठीक है, अरिनी आप स्टार्ट करो, देन अक्षिता, देन अविराज। सर शेयर करो। सर बीच में मैं हूँ। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, सबको मिलेगा रीडिंग का मौका। सर ऐसे पहली बार कभी मुझे चांस नहीं मिलती। छोटे बच्चों की तरह नहीं दो ना, जिंदगी में बहुत बड़ी ले। सर दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे पहली बार में चांस मिलती। चैप्टर 9 अर्बन लाइवलीहुड्स। मुझे स्पेशल चांस देना है अपने भाई प्रथम को। वर्किंग ऑन। सर मैं स्टार्ट कर लूं? या वर्किंग ऑन स्ट्रीट। Working on the street. This is a city where my cousin lives. I have been here only a few times. This city is very big. Once when I came here, my cousin took me around. People of urban areas are engaged in different activities. Some are rickshaw pullers, some are vendors, some are business persons, and some shopkeepers. And these people on their own. Urban life is different from rural life. कंटिन्यू। We left the house to visit the city in the morning. As we turned the corner onto the main street, we saw that it was already buzzing with activities. The vegetable vendor was busy arranging carrots, cucumbers, and tomatoes in baskets at her stall so that people could see what she had to sell. Next to her stall was a flower shop where all kinds of flowers were sold. We bought a red rose and अक्षिता अरे रुक जा रही नहीं, लेट अक्षिता टेक ऑन फ्रॉम पॉइंट नंबर 4। Yes, sir. We bought a red अच्छा rose. एक चीज से मैं तुम लोगों को थोड़ा सा आज एक चीज बताना चाहता हूँ, जो कि शायद तुम्हें कोई और ना बताए। देखिए हमारे देश में विमेन हैव बीन ऑप्रेस्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से औरतों को दबाया गया है। तो पिछले कुछ सालों में ऐसी बात चली है कि भाई मेन एंड वुमेन बोथ आर इक्वल। सो गवर्नमेंट क्या करती है अपनी बुक्स के अंदर हर जगह ज्यादातर जेंडर यूज करती है, फीमेल जेंडर। अब देखो इसमें सब्जी बेचने वाली भी वुमेन है, और फ्लावर बेचने वाले वुमेन है, और भी आगे वुमेन मिलेंगे। एक्चुअल लाइफ में आपको ऐसे मिलता नहीं है, कम मिलते। तो ध्यान रखना, एक्चुअल लाइफ में आपको तकरीबन सब लोग बराबर मिलेंगे, मेल और फीमेल बराबर। ये पॉइंट मैंने कहा देखो दिमाग में डाल देता हूँ। यू शुड नॉट थिंक कि सारी सब्जी, ज्यादातर सब्जी, क्योंकि सब्जी बेचने में मेहनत लगती है, वो ठेले को ऐसे पेलना पड़ता है आगे की तरफ। तो ज्यादातर मेल काम करते हैं, उसमें फीमेल उसके साथ होती है कई बार, ठीक है, बट बुक में दिया है तो हम मान जा रहे हैं, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। सर अगर कोई ऐसे बोले ना कि मेल ज्यादा पावरफुल है तो हमारी कॉम से पिटवा दो। हाँ नहीं, जनरली एन एवरेज मेल एंड एवरेज फीमेल की बात कर रहा हूँ, पावरफुल की बात नहीं, मतलब मेहनत की बात कर रहा हूँ, ठेला पुश करने की बात कर रहा हूँ। हाँ पॉइंट नंबर 4। We bought a red rose and a yellow rose. On the opposite pavement, we saw a person selling newspaper with a small crowd of people around him. Everyone wanted to read the news. Buses passed by quickly and there were auto rickshaws filled with school children. When I saw around, there was a cobbler under a tree who sat talking his
who sat taking his tools and material out of a tin box. ओके दोस्तों, कॉबलर क्या होता है? जूते साफ। अब देखो कितने सारे हमें वो लाइवलीहुड नजर आ रहे हैं। हमें वेजिटेबल वेंडर नजर आई, हमें फ्लावर सेलर नजर आई, उसके बाद हमने देखा बसेस के अंदर कंडक्टर है, ड्राइवर है, उसके बाद ऑटो रिक्शा का ड्राइवर है, ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, उसके बाद एक कॉबलर दिखा हुआ है, बार्बर आएगा। ये सब लोग जो है सिटी के अंदर अपनी लाइवलीहुड चला रहे हैं। देखते रहो, काउंट करते रहो कितने सारे। हाँ, कंटिन्यू प्लीज। अक्षिता, म्यूट तो नहीं हो गई तू? Yes, sir. Next to the cobbler, the roadside barber has become his work. He already had a customer who wanted an early morning shave. A little ahead, a woman was pushing along a cart having all kinds of bottles, boxes, hairpins, clips, etc. in it, Hairpin clips etc. while another person on a cycle trolley was carrying vegetables to sell them to people in their houses. ओके, We एक तो सब्जियां बेच रही है ट्रॉली पे, एक बंदा साइकिल बेच रहा है। अच्छा, पहले आता था, अब तो ये खत्म हो गया। पहले ना एक छोटे से वो दुकान टाइप की लेके चलता था बंदा, उसमें लेडीज का सारा काम धाम रहता था, लिपस्टिक, पाउडर, हेयर पिन, पावर बैंड सब रहते थे उसके अंदर। वो भी एक तरह का बंदा जो उसका भी जॉब है, ये उसका भी लाइवलीहुड। या लिटिल अहेड ऑफ अ मैन, हाँ ये वाला ये हो गया। ओके ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 8 पे अभिराज को बुला रहा हूँ। पॉइंट नंबर 8, अभिराज प्लीज। We reached a place where rickshaws were standing in a row. They were waiting for customers. We took one to the market because the market was about 2 kilometers down the road. Sir, बच्चू what is मांझी, this? इसका नाम है बच्चू मांझी, रिक्शा वाले का। Bachu Manji is a cycle rickshaw puller from a village in Bihar. Like him, a large number of people in the city work on the streets. ओके दोस्तों, एक चीज In और a बता दूं, ज्यादातर जो रिक्शा पुलर है ना, ये रिक्शा इनकी नहीं होती। ये लोग सुबह उठते हैं और रिक्शा वाले के पास जाते हैं, रिक्शा वाले से रिक्शा किराए पे लेते हैं, रिक्शा चलाते हैं पूरे दिन, उसके बाद उसको वापस देते हैं, उसको किराया देते हैं, अपने पास जो पैसा बचता है उसको पॉकेट में डाल लेते हैं। तुम बोलते हो कि सर ये अपनी रिक्शा क्यों नहीं रख लेते? ज्यादातर लोगों को डर लगता है कि इनकी रिक्शा कोई चुरा के ले जाए जब ये रात को सोएंगे, और कुछ लोग बाद में अपनी रिक्शा खरीद लेते हैं, ऐसा होता है। ओके, गो अहेड प्लीज। In a survey of Ahmedabad city, it was found that 12% of all the workers in the city were people working on the street. These people sometimes sell things or repair them or provide a service. They work on their they On are not employed by anyone, and therefore they have have to to organize their their own own work. work. They have their own plans as to how much to purchase, as well as where and how to set up their shop. Their shops are temporary structure, sometimes just some boards or papers are separated over discarded box, or a canvas sheet is hung up on a on few plies, few poles. few poles. They may also use their own cards or simply spread a plastic sheet on the pavement. अच्छा, एक मिनट The रुक जा, एक shops मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। कुछ दिखा रहा हूं मैं। तो दोस्तों, ये क्या चीज है कि अराउंड 12% लोग रोड पे काम कर रहे हैं, और इनकी कोई शॉप नहीं होती, अपनी साइकिल कोई शॉप बना देते हैं, कई बार अपनी वैगनार या टाइप की गाड़ी को शॉप बना। देखो ये देखो, ये क्या दिखा दिया? मैंने दिखा था मेक शिफ्ट फूड स्टॉल इन दिल्ली। ओके, ऑल राइट। देखो, एक वर्ड और लिख के देखते हैं। 81 Delhi ओके Street. ओके, ये अपना मनन तैयार है इसके पढ़ने के लिए, उसके बाद अपना प्रथम पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, ये अपनी साइकिल टाइप की ऐसी Sir, इतनी modified cycle
मेकशिफ्ट कहाँ होती है? ये वाली सर, येलो वाली, इतनी सही। ये देखो, अब देखो ये क्या है, इस बंदे ने ट्राईसाइकिल को साइकिल को आइसक्रीम कन्वर्ट कर शॉप। लिया, आइसक्रीम शॉप में बना लिया। अच्छा, ये बंदे को देखो, इसने साइकिल पर फूड कार्ट लगा रखी है अपनी, पूरी दुकान बंदे की साइकिल पे ही भाई, कहीं दुकान खरीदने की जरूरत नहीं है इसको, बेच के अपना घर चले जाएगा। वो सर कहीं भी भाई घूम सकता है। सर कहीं भी घूम सकते हैं तो। कहीं भी घूम सकता है, जहां मर्जी अमेरिका जाए। नहीं ये जा देखो, सकता ये सर देखो, ये? ये सर देखो, इंडियन जुगाड़। इसने तो पूरा का पूरा दुकान ही लगा लिया यार, सारी दुकान बना ली सर, यहाँ बैठने का सब कुछ रखा हुआ देखो शॉप। ठीक है, ओके चलो, तो इस तरह के शॉप्स होते हैं दोस्तों। ऑल राइट मनन, प्लीज रीड, कंटिन्यू रीडिंग। Vendors sell things that are most of the time prepared. Yeah, ये वाला सर पॉइंट नंबर 14. ओके सर। Vendors sell things that are most of the time prepared at home by their families who purchase सर meat हमने 13 and make 13 them वाला पॉइंट ready नहीं as well. पढ़ा। अच्छा For अच्छा अच्छा example, ठीक है। those who sell food or snacks on the street prepare most of these at home. ओके, पॉइंट 13 भी कवर कर दे यार मनन। Okay, sir. There are most 1 crore street vendors in the country working in urban areas. Street vending was still recently looked upon only as an obstruction to traffic and to people walking. ओके मनन, इससे पहले अभी पॉइंट नंबर 13 पे वापस जाके पढ़ेंगे हम, मैं समझाता हूँ। पहले क्या था, गवर्नमेंट ना इनको मारती पीटती रहती थी ठेले वालों को, कि जो अपना 100 लगा लेता नीचे जमीन पे, रोड पे। लेकिन कुछ टाइम से गवर्नमेंट इनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, उनको बोल रहे थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाओ, तुम्हारा टाइम कर देंगे, यहाँ तक की हो जाओ। तो कुछ टाइम से ये सोच चल रही है कि गरीबों को इनको मारपीट के ना भगाया जाए, इनको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दिया। पॉइंट नंबर 13 पढ़ देगा सर मैं पढ़ूं? हाँ, मन पढ़ रहा है। The shops are sometimes dismantled by the police. दूसरा ब्रेक They कर have देता no security. Sometimes in some parts of the city, these hawkers are also Hawkers. prohibited to enter. दोस्तों, हॉकर पता क्या होता है, जो बोल बोल के सामान चीखे मार मार के, ये पेपर ले लो, पेपर ले लो, पेपर ले लो, स्टैक से बोलेगा, बोले कांदा ले लो, कांदा ले लो, बटाटा ले लो, आलू ले लो। सर कांदा क्या होता है? कांदा मराठी में प्याज को बोलते हैं। तो सर कांदा पोहा भी तो होता है ना? हाँ, ओके प्रथम, टेक ऑन फ्रॉम पॉइंट नंबर 16 नाउ। Okay, sir. But with the effort of many organizations, it is now recognized as a general benefit as a right of people to earn their livelihood. वेरी गुड। The government is thinking about modifying the law and ban लॉ दैट street बैंड, दैट vend- बैंड, हाँ ban street vendors, so that they have a place to work at that. सर मेरी चांस कब आएगी? There is also Aye. free flow of traffic and people. हॉकिंग जोन। Sir, point number 18. Over there. Hawking zone have been suggested for towns and cities. It has also been suggested that mobile vendors should be allowed to move around freely. Sir, hawkkeepers. Sir, हॉकर बोलते जो बोल बोल के सामान बेचते, अपने बार बार बोलता हूँ। Okay, hawkkeeper need to be part of communities. They are set up to take some decision related to them. ओके दोस्तों, हॉक वर्ड पता है कहाँ से आता है? होते हॉक, बोलो हॉक नहीं देखा क्या अब तक? नहीं सर हॉगवर्ड स्कूल तो देखा है। ओके, तो मैं सर दिखा हैरी देता पॉटर हूँ। का। ओके, वो तो हॉगवर्ड्स। देखो ये हॉक दोस्तों, ये हॉक, इस हॉक की क्या खासियत होती है?
सर दिख ही नहीं रहा। ओके, सर अब शेयर दिख जाओगे। हॉक की क्या खासियत होती है, दिख गया अभी? नहीं सर। सर ये मैंने देख रखा है। यस जब सर, ये ये स्काई में बहुत उड़ता आते है, हैं यहाँ सर। स्काई में उड़ता है ना ये, तो दूर से देख लेता है अपने शिकार को और वहां पहुंच सर जाता ईगल है की उसके टाइप पास। है। हाँ, ईगल टाइप का। तो ये भैया ईगल ये की जो फैमिली से है तो ईगल टाइप ही होगा ना। हाँ, तो ये जो दुकानदार है ना दोस्तों, इनका भी यही काम है। दूर से कस्टमर आया तो सीधा जाके पहुंच जाता है। हॉकर, इसको हॉकर बोलते हैं और ये मुंह से बोलते रहते हैं। जो सब्जियां बेचने लगे, सब्जी बेचते हैं, न्यूज़पेपर 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 ऐसे करके आवाज निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद मैगजीन 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 मैगजीन, हाँ, मास्क ले लो मास्क ले लो मास्क ले लो, इस टाइप से बोल बोल के। डॉग वॉकर ले लो, डॉग वॉकर ले लो। ओके, सो इसलिए हॉकर इनको बोलते हैं। अब तुम ही लोग बताओ, हॉकर का मार्केट में होना अच्छी बात है कि बुरी बात? चैट बॉक्स पर चैट बॉक्स सर चैट बॉक्स, इक्वल होना चाहिए, होना भी चाहिए नहीं। हॉकर्स आर ए गुड थिंग और ए बैड थिंग? सर चैट को बैड थिंग। मैसेज चैट बॉक्स। सर मैं अपना आंसर चेंज कर रहा हूँ सर। कर लो कर लो कर लो। ओके दोस्तों देखो, हॉकर ना तो गुड है ना बैड है, उसका मैनेजमेंट है, इज ऑल दैट मैटर्स। अगर वो हॉकर परी चौक में चारों तरफ ऐसे खुले घूम रहे, किसी ने अपनी ठेला अड़ा दिया, किसी ने रिक्शा अड़ा दिया, ट्रैफिक जाम हो जाए, ठीक है। और वो अगर वहां नहीं है और किसी बंदे को कुछ खरीदना है, वहां पे गरीब आदमी को या नॉर्मल आदमी को कुछ खरीदना है तो नहीं मिल रहा, वो परेशान है। तो हॉकर्स को गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करना कि आप यहाँ से आगे नहीं निकलेंगे, आपका ठेला यहाँ से आगे नहीं जाएगा, इस जगह आपका ठेला नहीं जा सकता, यहाँ लगाओ आप अपना और बैठ जाओ प्लीज। सर इसलिए मैंने लिखा गुड थिंग बट ऑल्सो और बैड थिंग। दोनों। अभी कौन कौन लोग हैं जिन्होंने रीडिंग नहीं किया, मुझे चैट बॉक्स के अंदर फटाक से नाम डालो। सर तेजस और सर नॉट रेड, शौर्या। नॉट रेड, चलो नॉट रेड। ओए सर मैं नाम लिखो, नाम तेजस का आ गया, तेजस का आ गया, तेजस तेजस तेजस, बस तेजस का है। शौर्य शौर्य शौर्य, सर युवराज ने भी रीडिंग नहीं करी शायद। अरिनी कर चुकी है। सर अरिनी तो कर चुकी है। यूवी युवराज युवराज युवराज, पता था मेरे। ओके तेजस आपसे शुरू कर रहा हूँ, उसके बाद शौर्य काले, फिर युवराज। ओके सर। Presenting the screen now, please go and read good. Yeah, okay. In the market. Now let us see. Hawkers देख लिया, मार्केट के बारे में पूछते हैं, मार्केट में क्या क्या देखा? Yes sir. In the market, when we have reached the market, the shops were just beginning to open, but the place was already crowded because of the festival season. In the urban market, one can find a variety of shops. There were many variety of shops where sweets, toys, clothes, footwear, utensils, electronic goods, etc. were being sold. A dentist clinic was also at the end. My cousin had an appointment with the dentist. We went there so that we could not miss our turn. We had to wait for a while in a room before she was called inside. ओके एक मिनट होल्ड, 30 सेकंड। दोस्तों फिर क्या क्या देख लिया? शॉप देखी, स्वीट्स की, टॉय की, फुटवियर, यूटेंसिल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मोबाइल शॉप, पकौड़े की दुकानें और क्या बोलते हैं चाउमीन की दुकानें, सारी दुनिया की भर की दुकानें मिलेगी पहली बार। दूसरा, अब आ रहे थोड़े अच्छे लेवल के प्रोफेशन। पहला प्रोफेशन बताया डॉक्टर का, क्या? ओके, वन मोर पॉइंट प्लीज। Yes, sir. The dentist examined her and asked her to come back the following day to get a cavity in her tooth filled. My cousin was scared because she thought the process would be painful and was upset that she had allowed her teeth to go bad. सबको कैविटी पता है ना? Yes sir. Yes, sir. दांत के अंदर जो होता है थोड़ा सा आपका होल हो जाता है, और उस होल के अंदर फिर डॉक्टर क्या करते थे, भर देते किस चीज से। मेरे पास एक टीथ रखा था पुराना, मैं दिखा देता तुम्हें, तो तुम्हारा वो खराब हो जाएगा जायका। वैसे तो बहुत पुराना टीथ है, टीथ पड़ा हुआ मेरे पास, एक दिखा देता हूँ कैसी होती कैविटी। तो टीथ कौन रखता है अपने पास? अरे यार बच्चों को दिखाने के लिए बहुत कुछ रखना पड़ता है चाचा। सर ऐसी चीजें दिखाने।
ची। ची। देखो ये एक शेर का दांत है। है सर शेर का? हाँ सर रियल वाले का? ये एक शेर का दांत है दोस्तों, देख रहे हो, दिख रहा है? सर दिखाना थोड़ा सा पास से। सर मैं इंसानों वाला लाऊं? है ठीक है, हाँ ये सर शेर दिख मतलब रहा है। मेरा दांत, अरे मेरा दांत है ये, मेरा दांत है। ठीक है, अच्छा ऐसे आपका ऐसे दांत है। हाँ सर देखो कितने इसके साल हो अंदर, गए देखो इसको? इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखो, ये सारा का सारा एरिया खराब हो गया, तो फिर इनको निकालना पड़ा, इसको मैंने कैविटी शेर बोलते हैं। का दांत देखा है। अच्छा सर ठीक है मेरे चाचा, पे था शेर सर की एक कैविटी, पॉकेट अरे में रियल लेकिन शेर लेकिन का। शेर की कैविटी कोई नहीं भरता, कोई डेंटिस्ट में हिम्मत नहीं शेर की कैविटी भरते भाई। हमारी कैविटी इसलिए नहीं भरी जा सकी क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया, तो डॉक्टर ने कहा निकाल ही देते हैं इसको, तो निकाल दिया। ठीक तो है सर आपकी चलो, कैसे भर दी? नहीं उसने फिर दांत निकाल दिया कि लास्ट वाला था ना मोलर, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ये बस परेशान करने के लिए आता है, इसको विजडम टूथ बोलते सर विजडम हैं। टूथ। ओके हाँ सर मेरी बहन टूथ कर का। रही है। अच्छा, क्या कह रही है, क्या कर रही है, डांस कर रही है, सर क्यों? बहुत दर्द होता है सर उसका मेरी जी बहन सर। कर रही है आके। ए, इसको फिर शेर का दांत दिखा देंगे नहीं तो फिर। ओके कंटिन्यू प्लीज। Yes, sir. After the dental checkup, she took me to a new garment showroom because I wanted to buy some remade clothes. The showroom had 3 floors. Each floor has a different types of clothes. We went to the third floor where clothes for girls were kept. वो क्या, तो हमें नया नया आइडिया दिया जा रहा है कि वहाँ शॉप भी होती है, शॉपकीपर भी होते हैं, तो इस तरह के अर्बन एरिया में लोगों की जॉब होती है। ओके नेक्स्ट इज आई थिंक युवराज से पहले एक और बंदा था, किसका नाम था सर मैंने बोला? सर शौर्या काले। शौर्य, शौर्य काले, हरप्रीत एंड वंदना बिजनेस पर्सन है, इनके बारे में पढ़ ले। Harpreet and Vandana, business person. Harpreet says, my father and uncle worked in a small shop. During festivals, times and on Sundays, my mother and I helped them in the shop. I started working there only after completing my college. Vandana says, we opened this showroom some years ago. I am a dress designer. Our business has changed. These days, people prefer to buy ready made clothes rather than have them stitched. The trend these days is for ready made clothes. You also need an attractive display for them. For our showroom, we buy things from different places. We buy most of the material from Mumbai, Ahmedabad, लुधियाना, Ludhiana, and त्रिपुरा। Tripura. Some materials are bought from Noida and Gurgaon, towns near Delhi. We get some dress items from 4 Asian countries as well. There are several things we need to do to run this showroom properly, such as To advertise advertise in in various, various newspapers, cinema theaters, television, and radio एंड रेडी। channels. कंटिन्यू करें तो देखो पूरा बता रही है किस तरह से हम अपनी शॉप को चलाते हैं, पहले रॉ मटेरियल कहाँ से मंगाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, या गो अहेड प्लीज। Currently, this building is रेंटेड, अभी हमने rented, रेंट पे ले but रखी है क्या? soon we plan to buy it. Ever since this market has become the main market for people living in the surrounding apartments, our business has grown. We have been able to buy a car and book a flat in an apartment complex nearby. ओके ओके वेट करना। तो दोस्तों ये जो कहानी है ये एक अर्बन एरिया की मिडिल क्लास की सर कहानी असली में होती है। होंगे? हाँ असली, ये कहानी है तो असली कहानी है, क्योंकि एक बंदा है वो पहले छोटी सी दुकान लगाता है। ये मैं तुम्हें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आज, इसके बाद युवराज पढ़ेंगे। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, मतलब जब से तुम मतलब अब तुम लोग 6 में, मैं 8 की बात बता रहा हूँ, आज से करीब 40 ईयर्स बैक। तो हमारे स्कूल में एक बंदा छोले बेचता था,
सरदार के छोले बोलते, तो बहुत टेस्टी छोले, 15 पैसे के छोले मिलते थे, 15 पैसे के। हम लोग क्या करते थे, घर से सब्जी नहीं लेके जाते थे, घर से पराठे या रोटी ले जाते थे, उससे छोले खरीद के और हम लोग खाते थे। बड़ा टेस्ट आता था, बड़ा स्वाद, एक आलू का पीस देता था। थोड़े दिन बाद में जब मैं तो एनडीए चला गया, मैंने देखा उस बंदे ने वहां से हटके एक जगह शॉप खोल ली अपनी, छोटी सी किराए पे, बिल्कुल इतनी सी शॉप, लेकिन उसका काम अच्छा था, लोग उसको चीज पसंद करते थे उसका। फिर उसने छोले भटूरे बेचने शुरू कर दिए। फिर मैं 5-6 साल बाद गया तो देखा उसके बेटे भी उसके साथ लग गया, उसने एक शॉप, बड़ी सी शॉप खरीद ली है। बहुत बड़ी तो नहीं, बट हाँ, जैसे वो बहुत ही गरीब था, 15 पैसे का छोले देता था, तो जगह बैठने की नहीं थी उसकी, एक साइड बैठा रहता था स्कूल में, धीरे धीरे अपनी शॉप बना ली। मिडिल क्लास फैमिलीज में, अर्बन एरियाज में ऐसे ही प्रोग्रेस होती है। बाप रेडी लगाएगा, थोड़े दिन बाद छोटी सी दुकान ले लेगा, फैमिली वाले उसकी हेल्प करेंगे, वो दुकान थोड़ा मेहनत करेंगे, पर वो सबके साथ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। वो दुकान पॉपुलर हो जाएगी, लोग खरीदेंगे, तो उसके साथ वाली दुकान खरीद लेगा, वो थोड़ा और खरीद लेगा। हो सकता है उसके बाद उसका इतना आ जाए, उसका बेटा कामयाब निकला, एमबीए करके आए, वो किसी मॉल में उस शॉप को शिफ्ट कर जाए। ये सक्सेस की स्टोरी ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज की होती है, बट सब लोग सक्सेस नहीं करते क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। ठीक है, ऑल राइट। युवराज, आप पढ़ रहे हैं आगे? Yes, sir. Yeah, okay. Please read from here. Like Harpreet and Vandana. Yes, sir. Like Harpreet and Vandana. सर कहाँ पे? अरे सर है यस तो। समझ गया। Sir, like Harpreet and Vandana, there are several business persons in the market who manage their shops. These shops may be small or large, and they sell different things. Most business persons manage their own shops or businesses. They are not employed by anyone. The business person do employ a number of workers as supervisors and helpers. These are permanent shops that are given a License. A license to license to do do the business. business by the municipal म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। corporation. हाँ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन The में तुम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से गांव के अंदर पंचायत और शहरों में म्युनिसिपलिटी होती है, म्युनिसिपल काउंसिल, वो परमिशन देती है इनको। हाँ, ओके। The municipal corporation also decides on which day of the week the market has to remain closed. For example, the shops in the above market are closed on वेडनेसडे। Wednesday. This complex also has small offices and shops that और provide सर कोई अगर services खोले such रखे तब भी? as banks, बताऊंगा। courier हाँ, services, and others. अदर, ओके। तो दोस्तों होता क्या है, ये जैसे अपना यहाँ पे रामपुर मार्केट है, मंडे को बंद रहता है। हर एक मार्केट के अपना अपना, जगत फार्म अलग दिन बंद रहेगा। तो वो इसलिए करते ताकि सभी शॉपकीपर अपने आप को रेस्ट दे सके, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम गुजार सके, अपना जो सामान खरीद के लाना वो सब कर सके। अब सपोज करो ये एग्री हुआ है कि पूरा मार्केट बंद रहेगा। प्रथम ने कहा यार मैं तो साला सबसे स्मार्ट हूँ, मैं चुपके से अपनी दुकान खोल लेता हूँ, स्टेशनरी की दुकान है, बट जब पूरे मार्केट में लोगों को सामान नहीं मिला, मेरी दुकान पे आएंगे। अभी एक दिन तो चल जाएगा, दूसरे दिन कोई दुकान वाला देख लेगा, अगली बार, तीसरे दिन, अगली बार ऐसा होगा कि सारे दुकान वाले डंडा लेके और यहाँ पहुंचेंगे, बोलेगा साले तूने दुकान खोली क्यों, जब हम सबने बंद कर रखी तू क्यों खोलेगा, तू ज्यादा शाना बनता है, तू डेढ़ शाना है, और कूट देंगे परमेश्वर को पकड़ के। इसीलिए वो कोई खोलता नहीं डर के मारे से। ठीक है, अगर सारे अपने आप सारे को एग्री हो ट्रेन में गए से आवाज आ खोलने रही के लिए है। सर सारे हैं? एग्री हो गए खोलने के लिए, नहीं, तो सारे क्या नहीं होगा? होंगे ना, सबको एक दिन का रेस्ट तो चाहिए। हर बंदा चाहता है मुझे एक दिन का रेस्ट मिल जाए। संडे को तो उनकी दुकान खुलती है, संडे को जॉब में तो है नहीं वो कि संडे को बंद करेंगे। संडे को सारी दुनिया की छुट्टी होती है, लोग आके खरीदते हैं, संडे को नहीं बंद करते वो लोग। ओके, अब कल देखो क्या सिखाऊंगा तुम्हें, सुनो। सर और मंडे मार्केट भी बहुत फेमस है। हाँ, एक तो मार्केट होता है जो मंडे को ही खुलता है, उनको वीकली मार्केट बोलते हैं, पर ये जो मार्केट है ये वीकली ऑफ होता है इनका पूरे टाइम। सर एक ट्यूसडे को आती है, होती हाँ, है। ध्यान से देखो,
कल मैं सर तुम्हें बताऊंगा वेडनेसडे कि को कभी मार्केट क्यों नहीं होती? हाँ? सर वेडनेसडे मार्केट कभी होती ही नहीं। सर पता नहीं हो- मेरा हाथ हो- बहुत रोशनी वाला बन गया है। होती होती। ओए मनन, मैं कूट दूंगा तेरे को, मैं उस दिन मैंने तो गुस्सा दिखाया तेरे को, पढ़ाई के टाइम में मस्ती नहीं। कल दोस्तों फैक्ट्री के बारे में बताऊंगा, फैक्ट्री क्या होती है, फैक्ट्री का वर्कशॉप एरिया कैसे होता है, कैसे लोग काम करते हैं, कन्वेयर बेल्ट कॉन्सेप्ट क्या है, लोग कैसे काम करते हैं, लेबर चौक किसको बोलते हैं, फैक्ट्री में किस तरह से काम होता है। सर क्वेश्चन तो मेरा ये है, लेबर चौक वाला सर यहाँ भी हाँ, है। और लेबर चौक यहाँ पे भी है। ऑफिस एरिया में किस तरह से काम होता है, लोग जब काम करते हैं, पैसा उनका जॉब करते हैं कंपनी में, तो कंपनी उनको क्या क्या बेनिफिट्स दे सकती है, परमानेंट कस्टमर्स क्या, किस वर्कर किस तरह के होते हैं, और जो कैजुअल वर्कर किस तरह के, ये सब बातें कल पढ़ेंगे और कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कॉन्सेप्ट वाले मामले ये सब के सब कॉन्सेप्ट आपने क्लियर रखने हैं, ठीक है। चलो गाइस, I'll see you guys tomorrow. Please prepare a notes, send it to me. I'll feel happy. Okay. Okay, sir. Thank you so much. Good night everyone. Bye bye. गुड नाइट सर, बाय सर।